नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर बेटी की शादी में आ रही है अड़चने तो होगी दूर। सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ उपाय जरूर करें। अक्सर लोग सुबह पूजा पाठ के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। सूर्य देव को सनातन धर्म में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक माना जाता है। उन्हें शक्तियों वाला देवता भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज्यादा फलदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सनातन धर्म में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सूर्य को अर्घ्य देने से रोगों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य में लाभ होता है। यही नहीं, ऐसी मान्यता है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय यदि जल में ये कुछ चीजें मिला दी जाती है तो आपको विवाह में अड़चनों से लेकर नौकरी में समस्याओं तक से मुक्ति मिल जाती है। खास तौर पर यदि आप बेटी की शादी को लेकर है परेशान तो सूर्य देव को जल चढ़ाने के नियमों के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य में हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। जब शादी की रस्मों की बात आती है तब भी हल्दी इस्तेमाल में आती है। शादी से पहले भी वर और वधू को हल्दी जरूर लगाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि विवाह में देरी हो रही है या कुछ अड़चने आ रही है तो आपको नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाते समय लोटे में चुटकी भर हल्दी मिलाने की सलाह दी जाती है। यदि लड़की के विवाह में अड़चने आ रही है और शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है तो लड़की की मां को कम से कम 21 दिनों तक जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देते समय पानी में हल्दी मिलाएं और हल्दी का टीका भी बेटी के माथे पर आप जरूर लगाएं और मन ही मन शीघ्र विवाह के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करें। यदि बेटी की शादी बार बार तय होकर टूट जाती है तो जल के लोटे में हल्दी के साथ अक्षत मिलाएं और अर्घ्य देने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। यह उपाय कम से कम 11 दिनों तक आप जरूर करें। यदि आप सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देते हैं तो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी बहुत मजबूत हो जाती है। शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। सूर्य की पहली किरण का शरीर में बहुत अच्छा असर होता है। अर्घ्य देने से रोगों से मुक्ति मिलती है। उगते सूर्य को जल देने से मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आंखों की रोशनी भी तेज होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सूर्य को अर्घ्य देना फलदायी माना जाता है। दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देने के कुछ नियम भी है। हमेशा आपको उगते हुए सूर्य को ही अर्घ्य देना चाहिए। इसके लिए सुबह जल्दी उठें। नित्य क्रियाओं से मुक्त होकर सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय आपका तन, मन और वस्त्र पवित्र होने चाहिए। सूर्य देव को देखते हुए हमेशा जल देना चाहिए। हो सके तो आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल सूर्य देव को जल देते समय करें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपको सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आंखें बंद करके मन ही मन जाप करें। जल चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि जल पैरों पर न गिरे। जल चढ़ाते समय हमेशा पात्र को दोनों हाथों से ही पकड़ना चाहिए। सूर्य को यदि आप नियमित रूप से अर्घ्य देते हैं और साथ में मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं बहुत जल्द दूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।